नमस्कार, मैं यश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत हिंदुस्तान रंगों का देश है, उमंग उत्साह का देश है, तीज त्यौहार का देश है। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां इतने रंग, इतने त्यौहार, इतनी संस्कृतियां एक साथ देखने को मिलती है। हम हैं फ़िलहाल उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन में कई सुप्रसिद्ध मंदिर है, जाने माने बड़े मंदिर है। उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, उन्हीं में से एक श्री 24 खम्बा माता जी मंदिर आज हम आए हुए हैं। मंदिर के पुजारी श्री रवि पुजारी जी से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता की। मंदिर के बारे में आप कब से जुड़े हुए हैं मंदिर से, और मंदिर के बारे में बताएं, क्या मान्यता है, क्यों प्रसिद्ध है, और आपको कैसा लगता है यहाँ पर रहकर? यहाँ पर 9 माता जी के मंदिर है। सबसे प्रथम मंदिर 24 खम्बा माता मंदिर है। ये 24 खम्बा माता मंदिर के पास में दोनों तरफ 2 देवियाँ हैं। जो बड़ी बहन है उनका नाम है महामाया, और जो छोटी बहन है उनका नाम है महालया। यह मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी का मंदिर है। यहाँ पर जब 11वीं और 12वीं शताब्दी का मंदिर है तो राजा विक्रमादित्य यहाँ के जो राजा होते थे उन्होंने 24 खम्बा माता जी की आराधना करी। उन्होंने आराधना करने के बाद में माता जी प्रसन्न हो गई। जब से उन्होंने बोला कि हे माता, मैंने तो आपको प्रसन्न करा है, मेरे को जो मांगे वो वर दे। तो माता जी ने उनको बोला तथास्तु, बोलो राजन क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूँ, मेरी प्रजा सुख संपत्ति और संपन्न रहे, सोने की चिड़िया द्वारा संपन्न रहे। तो राजा विक्रमादित्य ने बोला कि हे माँ, अब आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। उसी तरह 9 माता जी यहाँ पर विराजमान हो गई। फिर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं आपकी दोनों महामाया और महालया की हर अष्टमी को, छोटी नवरात्रि को, अष्टमी को पाड़ों की बलि द्वारा बलि चढ़ाऊँगा और मैं सरकारी पूजा चढ़ाऊँगा। यही प्रथा जब ब्रिटिश शासन आया, देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद प्रथा तो आज भी चली आ रही है, लेकिन बस पाड़ों की बलि ख़त्म हो गई है। वही जो राजा विक्रमादित्य सरकारी पूजा चढ़ाते थे, वही सरकारी पूजा आज कलेक्टर द्वारा अष्टमी को सुबह चढ़ाई जाती है। अच्छा पुजारी जी, यहाँ पर देखने को मिलता है, मैं भी बहुत समय से इस मंदिर को आ रहा हूँ, मैं फिर परिवार के साथ आता हूँ, देखने को मिलता है कि यहाँ पर टाइफाइड, बुखार, ज्वर के लिए उपचार के लिए बहुत से लोग आते हैं और बहुत प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग आते हैं। उसके बारे में क्या बताएंगे? हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर टाइफाइड, पीलिया, मोती जरा और बुखार, इनकी एक जड़सली हम गले में बांधने के लिए देते हैं और एक जड़सली पानी के अंदर देते हैं। जब हम पानी के अंदर पीने के लिए देते हैं तो कैसा भी टाइफाइड होए या बुखार होए, उसका जड़ से ख़त्म हो जाता है 5 दिन के अंदर। अच्छा, आप कितने भाई हैं, और आपके पिताजी सभी पूरा पारिवारिक है ये कि आप सारे पूरे परिवार से जुड़े हैं और हमेशा से जुड़े हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी? हाँ, हमारा पूरा परिवार माता जी की सेवा करता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जब से मेरे पूर्वजों, जैसे हमारे दादा बा हुए, परदादा हुए, उसके भी परदादा हुए, जब से माता जी की सेवा करता पूरा परिवार आया है। अच्छा, आपसे पिछली बार भी बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि आपके पिताजी और या दादाजी के 4 भाई थे, उन्होंने बांट दिया था साल बरदाल, उसके बारे में वो क्या है कहानी, उसके बारे में बताएंगे? देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में हमारे दादाजी रामचंद्र जी पुजारी, हमारे पिताजी के पिताजी थे रामचंद्र जी पुजारी। ओरिजिनल में वो माता जी की सेवा वो ही करते थे। अब उनके लड़के हुए 4, वो 4 लड़कों को बराबर से माता जी की सेवा का अवसर मिला। अब जब 4 लड़के हुए तो उनके 8 लड़के हो गए। वो 8 ही लड़के आज भी माता जी की सेवा करते हैं। और जब 8 उनके लड़के हुए और आज हम करीबन 32-33 भाई हैं, सब माता जी के चरणों में सेवा करते हैं। तो साल भर साल का क्या सिस्टम है? हाँ, हमारे दादाजी के जो पिताजी थे रामचंद्र जी पुजारी, उनके 4 लड़के थे। वो चारों को उन्होंने कहा कि तुम 1-1 साल सब बैठोगे। तो जब से हमारी प्रथा चली आई है, हर साल 1-1 साल पूजा माता जी की करते हैं चारों भाई। और सिंहस्थ कुंभ जब आता है तो सिंहस्थ कुंभ के अंदर हम 1-1 7 नायन या 6 नायन रहते हैं, तो सब बारी बारी से बांट लेते हैं। अच्छा, जैसे 24 खम्बा माता जी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है उज्जैन में, और भी कई माता जी हैं, आप कुछ बताएंगे उस बारे में? सबसे प्रथम पूजा तो 24 खम्बा माता जी मंदिर में ही चढ़ती है। माता जी में सरकारी पूजा द्वारा रात को मावा, मिष्टान, भजिया, पूड़ी वगैरह और दारू की प्रथा जो चली
हमारे साथ पुजारी जी के ताऊ जी, जो बचपन से मंदिर में माता जी की सेवा करते हुए उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया और आज भी वही काम कर रहे हैं और बड़ी उत्साह से लगन से कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। कब से जुड़े हैं आप मंदिर से और माता जी से? पैदा ही यहाँ हुआ हूँ साहब। क्या मान्यता है, क्या आपने अनुभव किया, क्या कृपा रही माता जी की और कैसे लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, क्या देखा आपने पूरे जीवन भर यहाँ पे? इस मंदिर में जाने कहाँ के लोग आते हैं और जो भी आता है और जो भी यहाँ मन्नत करता है उसको सुख शांति मिलती है और उसको प्रेरणा मिलती है। इस मंदिर का बहुत प्रमुख है। ये मंदिर जो है, कई को बाल बच्चे नहीं होते हैं तो यहाँ साँटियाँ मांड जाती है भाई बहन, फिर वो उल्टा साँटियाँ मांडती है तो फिर बाल बच्चे हो जाते तो सीधा साँटियाँ मांड ली थी। यहाँ लूट पाट का काम नहीं होता है। अपने हिसाब से कई मोती जरे वाले आते हैं, सब ठीक होते, कम से कम हजारों इंसान रोज आता है यहाँ, रोज अच्छा होके जाता है और खुश होके जाता है। अच्छा, इसका नाम 24 खंबा माता जी मंदिर क्यों पड़ा, इसके बारे में क्या कहानी है, क्यों कहा जाता है? देखने में लग रहा है ये 24 खंबे शायद 24 पिलर है, आप बताएं क्या है? ये 24 खंबा मंदिर यूँ नाम पड़ा है कि इसमें 24 पिल्लर है और इन 24 पिल्लरों के नीचे राजा विक्रमा ने आराधना करी थी तो उनकी आराधना देवी की जाती है और हर्षद्दी जो है उनकी कुल देवी है और ये 24 खंबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इनका नाम है महामाया महालाया। इनकी आराधना उनने यहाँ अंदर बैठ के की थी तो उनको प्रकट हुई थी माता श्री और माता जी ने वरदान दिया था और ये कहते नहीं 32 पुतली का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य ने 32 पुतली का सिंहासन यहाँ से ही उनको विराजमान हुआ था, नहीं तो 32 पुतली राजा से एक राजा रोज होता था और उस राजा से 32 पुतली जवाब मांगती थी तो उज्जैन में वो राजा जो है जवाब नहीं दे पाता था, घबरा के मर जाता था। ये विक्रमादित्य को यहाँ से प्रेरणा मिली और उनने जवाब सबको दिया तो 32 पुतली उनके वचनबद्ध हो गई थी। तो जब भी वो राजन कोई फैसला करते थे तो उनके सिंहासन के आसपास 32 पुतली डगमगाने नहीं देती थी, फैसला वो विराजमान हो जाती थी।